सर आप लोग जो यहाँ पे मटेरियल्स मंगवाते हैं, तो ये जो मटेरियल्स रहता है ये आप लोग सर कैसा प्रेफर करते हैं? मतलब लोकल वेंडर से प्रेफर करते हैं कि कोई बहुत बड़ा सप्लायर है, या कल डायरेक्ट कल कंपनी से बात करते हैं जो मैन्युफैक्चरर है इसकी? कोशिश ये रहती है, काम के ऊपर डिपेंड करता है अपना, मतलब जैसा प्रोजेक्ट रहेगा। प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग उस पर डिपेंड करती है। हाँ, प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग पे डिपेंड करती है। मान लो अगर अपन बहुत हाई प्रोजेक्ट है, जैसे इसमें हमको बहुत अच्छा खासा खर्चा करना है, तो हम एक ब्रांड पे फिर चले जाते हैं। ओके सर। मान लो अगर अपने को नॉर्मल, अगर किसी चीज़ मान लो नॉर्मल वर्क अगर करें, किसी को लो बजट वाला घर मान लो बना के दे, तो उसके हिसाब से लो बजट, एक मीडियम बजट, एक हाई बजट, तो जिस टाइप का बजट रहेगा सामने वाले का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ इस टाइप का हम लोग। नहीं, कहने का मतलब सर कल आप लोग प्रीफर क्या करते हैं? लोकल वेंडर्स, मतलब डायरेक्ट कल कंपनी से आप लोग का डील नहीं होता सर? और अभी तक तो नहीं। नहीं सर, अगर कल मान लीजिए जैसे बड़े आगे अगर एकदम अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्ट अगर करेंगे तो कोशिश रहता है कि डायरेक्ट कंपनी से अपना बेटर हो ही रहेगा। मतलब डायरेक्ट कंपनी से डील करें तो क्या है, एक तो कॉस्ट भी इफेक्टिव रहेगा, लेकिन मटेरियल अगर ज़्यादा रहे तो मटेरियल ज़्यादा रहे, क्वांटिटी ज़्यादा रहे, कम मंगाना है तो मटेरियल देखिए, मटेरियल उतना एक साथ ही देते हैं। अगर आप सीमेंट भी अगर डायरेक्ट कंपनी से बात करोगे, जैसे मान लो ACC से मैं बात की, तो वो बोलेंगे कि आप एक साथ में आपको 300 बैग दूँगा, एक साथ में 500 बैग दूँगा। बट मान लो मैं 300 बैग 500 बैग एक बात मंगा लिया, यूज़ नहीं है तो यूज़ नहीं है, तो मेरे को तो डायरेक्ट उससे डीलिंग महंगा पड़ेगा। यस सर, कहीं ना कहीं वो सीमेंट खराब होगा। इसलिए मैं, अगर हम लोग को अगर मान लो 50 बोरी यूज़ करना है तो हम लोग लोकल वेंडर, क्योंकि 50 बोरी ACC सीमेंट अगर हम बोले भी, एक लोकल हमारे जैसे ACC है, तो उनसे बोले तो ऐसा 50 बोरी तो लोग दीजिए। अच्छा सर, मान लीजिए जैसे कल आपको कंपनी से डायरेक्ट कल सप्लाई की ज़रूरत हो, तो उसमें आप लोग क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम्स आते हैं एक बड़े प्रोजेक्ट पे? एक तो आपका सर हो गया कल अगर मटेरियल हमको क्वांटिटी कम चाहिए, ज़्यादा वो लोग प्रोवाइड करेंगे तो दिक्कत आएगा, और कोई प्रॉब्लम्स ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होता है? मतलब डायरेक्ट कल और डायरेक्ट कैश पेमेंट पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, उनको डायरेक्ट करना, उन लोग कैश पेमेंट चाहिए रहता है, डायरेक्ट कैश पेमेंट चाहिए रहता है। और लोकल वेंडर से अगर हम लोग लेते हैं तो क्रेडिट पे दे सकते, क्रेडिट पे। मतलब सर बड़ी कंपनी उनको हफ्ता भर टाइम, महीने भर टाइम उन लोग दे देते हैं। यानी मैन्युफैक्चरर्स कल तो सर क्रेडिट पे काम नहीं करते हैं, वो लोग डायरेक्ट पेमेंट पे काम करते हैं, तो या उनको चेक अपने को दे के ही काम करते हैं। ओके सर। मान लो ये स्लैब ही कराना है, वो एक्चुअली गुड नेचर पे रहता है हमारा वेंडर, गुडविल पे रहता है। फर्स्ट टर्म में जैसे मैं शुरुआत किया तो मैं कैश की डिलीवरी में सही रखा थी, तो मुझे विश्वास रहेगा मुझे 6 महीने 1 साल तक के मेरा कैश ऑन डिलीवरी सही रही। फिर उसके बाद वो मुझे वो भी मतलब 1 मंथ 1 वीक का समय देते, टाइम देते हैं। डीलर अपने गुड नेचर पे है। कंपनी वाले भी अगर हायर करें तो वो भी वैसे मानते हैं, क्योंकि मैं तो बल्क में ले रहा हूँ ना, एक्चुअली मैं उसको बल्क में नहीं ले रहा हूँ, मतलब बड़े ऑर्डर्स दे रहे हैं, बल्क में आ रहा हूँ ना, डीलर बन जाएंगे तो और कंटिन्यूअस हम उनसे लेंगे तब ये बन पाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार एक प्रोजेक्ट के लिए उन लोग उतना मतलब कंसिडर नहीं करेंगे। वो चीज़ लोकल में भी लागू होता है। अगर मैं लोकल से 50 का लूँगा तो उसमें भी नियम लागू होगा, मतलब उसको मेरे से फैमिलियर होने में मेरे से मतलब कम के लिए मुझे कम से कम 1 मंथ या 6 मंथ का ट्रांजेक्शन वो मांगी गई, मतलब क्या है कैसा है क्या, कोई भी एक परचेसर है चाहे वो छोटे में आए या बल्क में आए, फिर जब हमारा बाई नेचर अच्छा हो जाएगा तो फिर वो मुझे 1 वीक 1 मंथ वो मतलब क्रेडिट पे काम कर हो जाएगा। सर जनरली जो अपना मटेरियल होता है, तो आप लोग सर कल जैसे मटेरियल में जैसे आप बताएं कि कल ब्रांड तब मैटर करता है जब कॉस्ट इफेक्टिव बहुत बड़ा इशू रहता है। अगर मान लीजिए सर कल मतलब किसी आप मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं या किसी से भी ले रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हैं सर? मतलब प्रोडक्ट के लिए आप लोग विजिट करना पसंद करते हैं कि कॉल पे रहता है? सैंपल ला के दिखाते हैं, मतलब कोटेशंस मंगवाते हैं? अच्छा, आप लोग कोटेशंस मंगवाते हैं? उन लोग कोटेशन देते हैं और एक सैंपल भी दिखाते हैं, जैसे अभी मैंने सैंपल मंगाया तो ये सैंपल। अच्छा, तो ये कंक्रीट ब्लॉक, ये AC ब्लॉक है, इसको AC ब्लॉक ईंट है, ईंट है। अच्छा, ये न्यू टाइप का ईंट है क्या सर? न्यू टाइप की ईंट है, ये बहुत हल्का। ये सर आई थिंक एरेटेड है, AC ब्लॉक है, एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक है। ये नॉर्मली अभी इस कंट्री में अपने मल्टीप्लायर ज़्यादा यूज। तो मेरे ख्याल से सर ये आप लोग को जो फैक्ट्री वाला करते हैं या जो बनाता होगा वो आप लोग को सैंपल पहले देता होगा। ये सैंपल है, ये पैम्पलेट भी वो देते गया। हम जिस तरीके से उनसे बात कंसल्ट करें कि भाई आप सैंपल लाओ, या फिर वो हमें ऑर्गेनाइज हमें बोलेंगे डेमो करेंगे कि आप हमारे यहाँ पे आइए देख लीजिए हमारे, जैसे इसके 8 इंच के है, 6 इंच का है, 4 इंच का है, उसके पास पॉसिबल नहीं था पूरी चीज़ ला लेना। अब मेरे मन में 8 इंच का देखने का क्या है कैसा है, तो मैं जाके विजिट इन दैट केस आप लोग विजिट करेंगे। मैं वैसे चले जाऊँगा।
वो इनके अंदर की वो मतलब इनके अंदर का रहेगा कि हाँ इनकी जिज्ञासा होगी तो ये जाएंगे देखने के लिए। अच्छा सर, मान लीजिए कल तक किसी आप वेंडर से रेगुलर बेसिस पे आप लोग सामान ले रहे हैं, तो ऐसा अगर मान लीजिए मुझे अगर इस वेंडर को छोड़ के दूसरे वेंडर के पास अगर जाना पड़े, तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिसके कारण आप लोग उस वेंडर को छोड़ के दूसरे वेंडर के पास जाएंगे? क्वालिटी हो गया, कॉस्ट हो गया, या सर्विस हो गया, या टाइमली आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ऑन टाइम डिलीवरी, ऐसा क्या चीज़ है? सबसे मेन सर्विस। तो सर्विस में क्या सर, मतलब किस टाइप का मतलब सर्विस? अगर मैं एक बार फ़ोन करूँ यस सर। तो वो आज बोलूँ तो आज आ जाएंगे, क्योंकि हम कई बार हम वेट करते हैं। ऑन टाइम डिलीवरी का भी इशू होता है। मान लो मैं किसी वेंडर से कांटेक्ट किया, अब उसको मैं बोला सर ये सामान चाहिए, हो सकता है उसके पास वो सामान ना हो, वो किसी से मंगवा रहा हो, फिर मंगवा के फिर हमको दे रहा हो, तो हम क्या करेंगे? वो सब जब हमको पता चल जाएगा एक बार कि मान लो उसके पास तो सामान नहीं है, उसको अपने लिए मंगाने में 2 दिन लग रहा है और हमको भेजने में 4 दिन लग जाएगा, तो हम ऐसे लोग को प्रेफर करेंगे। मतलब वो सर एज एक्ट कर रहा है कि मिडिल मैन जैसे एक्ट करने लगा। मतलब एज ए मिडिल, अगर कि हाँ वो मतलब एक बीच की पार्टी, मीडियम हो गया कि उनसे ले करके फिर हमको दे रहा है, तो उसमें क्या होता है कॉस्ट भी बढ़ जाता है हमारा, कॉस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। दो बार में आ रहा है, कॉस्ट भी बढ़ जाता है और टाइम भी इशू आ जाता है। दूसरी ये भी है कि मुझे उसके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है जी वो सर। जैसे ज़्यादा लगा रहा है और मुझे वही चीज़ वो बंदा बगल वाला जो है वो मुझे कम में दे रहा है, तो फिर मैं ऑब्वियसली बात है मैं अपना 4 पैसा बचाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है सर। तो उस केस में भी मैं दूसरी जाऊँगा, दूसरे सर, वेंडर को ले लूँगा मैं, तो आप वो भी एक इफेक्ट पड़ता है। सर जनरली जैसे आप लोग के तो बड़े प्रोजेक्ट है, तो इसमें ऐसा कभी दिक्कत आता है कि सर रिटर्न पॉलिसी का, कि मतलब अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपका भेजा सामने वाला पार्टी और आपका प्रोडक्ट ख़राब निकला, हाँ। तो मेरे ख्याल से लगता है आप लोग को कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है कि रिटर्न ना ले? एक्चुअली क्या अभी तक के हमारे फील्ड सप्लायर में ऐसी प्रॉब्लम्स आई है? ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी सिचुएशन नहीं मतलब सर जैसे कल था आप लोग का पहले से ऐसा डील होगा कि मतलब हाँ अगर ऐसा प्रॉब्लम आया तो आप रिटर्न लोगे? नहीं, एकदम बल्क में मंगाया ही नहीं है अभी तक फिलहाल। और ऐसे जनरली अभी तक के जितने नहीं है। किए टुडे टिल टाइम ऐसा कोई प्रॉब्लम ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर सर अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो इन दैट केस सामने वाली पार्टी आप लोग से रिटर्न पॉलिसी के लिए तैयार है यार सर? कल नहीं वैसा कुछ रहता मतलब रिटर्न नहीं लेती है? नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि हम जो भेज रहे हैं वो सही पे। ओके सर। सर मतलब एक रहता है ना, हम एकदम बल्क में मंगाते हैं तो एक आध चीज़ खराब आती है, जैसे मान लो टाइल्स का। Yes sir, टाइल्स का इशू रहता है। हम मंगाते हैं तो टाइल्स में पहले ही उसमें लिखा रहता है कि वो आपके रिस्क पे जा रहा है, मतलब वो रास्ते में अगर टूटा, एक आध पेटी में कुछ टूट भी गया तो आपकी जवाबदारी है, उनकी जवाबदारी नहीं रहती। मतलब वो उस लोग पहले ही हमको इन्फॉर्म कर देते कि अगर टाइल्स बीच रास्ते में अगर एक आध टूट भी जाता है तो वो वापस नहीं होगा, वो आपकी जवाबदारी। टूट गया मतलब आपको एक नया यानी एक तरह से कहा जाए तो सर टाइल्स में कहीं ना कहीं लॉस हो सकता लॉस है। हो सकता है। टाइल्स वाली चीज़ में लॉस हो सकता है, सीमेंट वाली चीज़ में लॉस तो नहीं होगा, बट टाइल्स में लॉस हो सकता है। हो जाता है, उस सिचुएशन में आ जाता है, ऐसा कुछ ये नहीं रहता। तो मतलब कल सर जनरली कल वेंडर्स जो है या जो सप्लायर है, बॉस है हमारे, तो जनरली सर वो है कि मतलब यहाँ पे जो मटेरियल सप्लायर है वो मतलब रिटर्न पॉलिसी मतलब जनरली वो लोग प्रेफर नहीं करते हैं। हाँ नहीं करते हैं। सर ऐसा कौन सा पेन पॉइंट्स है, पेन पॉइंट्स मतलब कलते आप लोग को ऐसा क्या लगता है कि सप्लाई वाले पार्ट में, जैसे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की सप्लाई वाले पार्ट में ऐसा क्या आप लोग को प्रॉब्लम लगता है जिसको अभी तक कोई टेक्निक से सॉल्व नहीं किया गया है, लेकिन आप लोग अभी उससे झेल रहे हैं, लेकिन लगता है कल तक कि नहीं इसे करना चाहिए? जैसे कल तक सर क्या होता है कई बार देखो इसमें तो है, जैसे हम लोग को अभी सबसे बड़ी समस्या जैसे अभी क्या आ रही है अपनी जो रेती वाली। हाँ। अब वो क्या होता है कि ना उनका नदी वाला जो अपन लिया जाता है, यस सर, उनका क्या इशू है वो हमें नहीं पता, गवर्नमेंट की पॉलिसी ओके है सर, ना, तो अब वो उसकी वजह से इन लोग कभी भी स्टे ऑर्डर लगा देते हैं। ओके इस सर, वजह से जहाँ मुझे जैसे मान लो 2 महीना हो गया उसमें मुझे रेती मिल रही थी 12,000 की, वो डायरेक्ट बढ़ के 19,000 हो जाती है। मतलब ऑटोमेटिक मतलब एक सडन कलते मतलब आपका इंक्रीज आ जाता है। तो एक वो इफेक्ट आ जाता है ना, और जो अपना रॉयल्टी आती है, ओके सर, रॉयल्टी तो लेना चाहिए, लेकिन वो रॉयल्टी जैसे छोटे इसमें हमको रॉयल्टी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है, तो जो रॉयल्टी वाली किस टाइप की रॉयल्टी सर? रॉयल्टी जैसे जो अपन रेती ले रहे हैं आप, Yes, sir. तो उस पर रॉयल्टी देनी पड़ती है अपने को, किस टाइप की रॉयल्टी सर मतलब? वो एक नया ही है। अच्छा। तो वो चीज़ है, वो एक इफेक्ट आ जाता है अपने को। हाँ, और अपना ये जाता है कि कभी भी कोई भी चीज़ में अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो या जो भी पॉलिसी हो, वो इतना ज़्यादा हमें तो प्रॉब्लम इसमें रहती हो नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है सर, हाँ, गवर्नमेंट बस। पॉलिसी भी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल नहीं रहती है। पड़ता है हमको। हालांकि वो एक इशू एक अलग है कि गांव वाले जो है जिसकी वजह से रेती अपने को लेट आती है,
मतलब गांव की पंचायत, गांव की कल जो वहाँ की जनरल बॉडीज़ रहती हैं, हम लोग फंस जाते हैं। वहाँ की जो अथॉरिटी थी, हाँ। उन लोग के कारण भी होता हाँ, है। तो ये जो चीज़ें ना जो बढ़ता है घटता है बढ़ता है, तो इससे क्या होता है हर एक दिन में हमें प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आज मैंने मान लो जो ये आप ही का मान लो 1 मंथ पहले मैंने एग्रीमेंट साइन किया 1200 रुपये में। अब मैंने तो अपना कार्ड निकाल लिया कि रेती इतने 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 क्यों इतने 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 क्यों इतने, लेकिन अब वो बढ़ गया ज़्यादा, है ना। अब वो हो गया जहाँ 22 का मैंने सोचा था 20 का, जहाँ 10 का मैं सोचा था, अब वो बढ़ गया 19। इसमें मेरे इफेक्ट में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है तो जो भी है उसको इफेक्ट पड़ेगा, उसका तो रेट ज़्यादा बढ़ गया ना। एक वो चीज़ हो गई है। अभी एक गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आ गई TDS यस सर। है ना, उसकी प्रॉब्लम। अब मैं कॉन्ट्रैक्टर जैसे मैं अभी किसी को बिल पेमेंट कर रहा हूँ, मैं उसका बिल पेमेंट कर रहा हूँ तो उसको मानो 30,000 का बिल है, तो 7.5 उसका TDS होता है जो उसको मैं काट दूँगा, है ना। तो वो मुझे लेने के लिए 1 साल पर का ब्यौरा करना घूमना पड़े। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर चाहे छोटे हैं, यस सर, वो जिसने पटाया नहीं कंप्लेंट की, वो क्या करेंगे, उनको प्रॉब्लम आता है। उनको तो ये सब प्रॉब्लम थोड़ी है। तो इसको शायद मेरे को ऐसा लगता है इसको कुछ तो थोड़ा सोचना चाहिए कि मतलब यहाँ गवर्नमेंट में जो कल थे आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, फ्लेक्सिबल जो नहीं है। ये रूल्स जो बहुत सालों से 50 साल से बेचारे बंदे जो वो कच्चे में काम आते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है, वो कच्चे में काम आता है, लेकिन उन्हें कच्चे में कभी जीवन करे ही नहीं। और अब ये पॉलिसी आ गई है, तो इस पॉलिसी का अपन कैसे यूज़ करेंगे। ओके सर। तो उस पॉलिसी को लेके थोड़े से जो है जिसकी वजह से ना फंस जाते हैं, तो जिससे थोड़ा सा जकड़न है मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन में। बाकी आने अगर सब ठीक है तो चल रहा है, ठीक है। सर ये जो मटेरियल्स आते हैं, तो मटेरियल्स जो आप लोगों को सप्लाई की जाती है, तो इसमें क्या क्वालिटी एश्योरेंस कैसी रहती है? मतलब जैसे कि तौर पे कल आपने जहाँ से मंगवाया, तो आप लोग क्वालिटी के लिए एश्योर्ड रहते हैं, या कभी कभार मतलब आप लोग को अपनी तरफ से भी चेकअप करना पड़ता है कि जो मटेरियल है वो सही है कि गलत है? क्या होता है कि सर कल एक भरोसा होता है कि मतलब जो मटेरियल देगा वो सही देगा, लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि मटेरियल आपका एक तो हो गया कल तक कि सामने वाले को कल भरोसा हो गया कल तक कि सामने वाला चेक नहीं करेगा, तो उस चक्कर में कई बार क्या होता है कि सामने वाला कुछ थोड़े से वो करते हैं, बदमाशी करते हैं, और मटेरियल कभी कभार कल तक ख़राब वाला भी आपको दे देते हैं, ताकि कल तक क्या होता है कि उनको मालूम है कि ये पार्टी आपका नहीं चेक करेगा। तो ऐसा कभी इशू आता है क्या सर बड़े प्रोजेक्ट्स में ऐसा? नहीं, हम तो क्योंकि हम जनरली हमारे इसमें टिल टाइम हमारे इसमें ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि हम चेक करके ही जाते हैं। चेक, अच्छा, आप लोग की तरफ से क्वालिटी एश्योरेंस को हो के आती है? मैं पहले से चले जाऊँगा वहाँ पे, पहले से देख के आ जाऊँगा, हाँ माल मटेरियल ठीक है, मीडियम रेती, प्लास्टर रेती, इसी क्वान्टिटी की है, ठीक है यहाँ की। फिर उसके बाद जो मैं उनसे कहूँगा वही वो दे देते हैं, ऐसा कभी इशू नहीं है। अच्छा, बाई चांस आ जाता है तो वो मुझे बता देते हैं। ओके सर। अच्छा नहीं है, आप क्या प्रिफर करेंगे? तो अगर हाँ मेरे को ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि हाँ करके, और नहीं तो फिर अदरवाइज मैं बोलूँगा वेट करूँगा। अच्छा सर, जैसे कल किस ऐसे मटेरियल में ब्रांड स्पेसिफिक कल इशू रहती है? कौन कौन सा ऐसा सर सप्लाई, मतलब ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जिसमें ब्रांड का इशू रहता है? नहीं सब ठीक है, कोई ब्रांड ऐसा कुछ नहीं, मेरे कहने का मतलब सर ऐसा है कि कल किस में सर ब्रांड ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं और किस में ब्रांड को नहीं देखा जाता है? नहीं, सब में ब्रांड करते ही है, नॉन ब्रांड का यूज़ करते ही है। नहीं, जैसे कल सीमेंट तो सर ब्रांड का समझ में आता है सर, लेकिन सर ब्रिक्स में तो सर क्या होता है कि इन जनरल अगर देखा जाए तो ब्रिक्स में बहुत ज़्यादा ब्रांड स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होती है, नहीं होती है। ब्रांड का कोई ये नहीं, वो तो टाइप्स पे रहते हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक और कलते वही, और उसमें भी मजबूती का ऊपर है, बस मजबूती का। दो तरह के चिमनी वाले होते हैं और ईटा भट्टी वाले। ईटा भट्टी वाला तो आपका क्या रिक्वायरमेंट है वो, है ना। और बाकी अपन उसमें चिमनी वाले के हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वो अच्छा रहता है, पका रहता है। बहुत भट्टी वाला भी पकड़ में उसमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसको पकने उतने में टाइम लगता है। टाइम लगता है। चिमनी जाता है, चिमनी करेगा, और उसमें कोई ब्रांड नहीं होता है। हाँ, उसमें तो सर कल तक क्लासेस रहते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। अपना खोल दिया रहता है, TRD डाल दिया किसने, MDH डाल दिया। वही बात है सर, कल तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कल तो ब्रांड इशू नहीं है। सीमेंट में है, सीमेंट में तो सर कल तो आपका ब्रांड का इशू रहता है। और सर ये जो सरिया लेते हैं हम लोग, इसमें आपका ब्रांड का इशू रहता है? नहीं, क्योंकि सरिया के बारे में जैसे कल आपके एड्स आते हैं, TMT सरिया ऐसा आता है। हाँ, ये आता है। तो 500 ये जिसमें लिखा है होल मार्क है, ISI, ये मोंगिया स्टील है, ऐसा स्टील है, वैसा कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ISI मार्क का बस वो रहता है। और 500 लिखा हुआ है, मतलब एक तरह से ग्रेड ऑफ कल स्टील आपका 500 बता दिया। ग्रेड रहता है अपना 415, 250, 500, अपना ग्रेड का ही रहता है। 515 जो ग्रेड है उस ग्रेड के हिसाब से काम। मतलब कल स्टील में कल आपका बस ये है कल कि उसमें ब्रांड स्पेसिफिक क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सीमेंट में ब्रांड है, रेती में तो ब्रांड का कोई इशू ही नहीं है। रेती में ब्रांड का तो, लेकिन रेती में जहाँ से हम ब्रोकर से जिससे ले रहे हैं वो ब्रोकर सही ब्रोकर सही होना चाहिए, ब्रोकर सही होना चाहिए, मतलब ब्रोकर सही होना चाहिए। कैसे मतलब कि
उसमें भी एक रेती होती है जिसमें मिक्सपन होता है ना, एक रेती जो साफ होता है, फाइन। फाइन होता है। तो अपन अपने ऊपर है, अपन किसके पास जा रहे हैं, ओके किससे सर। टकरा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि आप ऐसा कैसे कॉन्ट्रैक्टर है, आप कैसे बिल्डर है, वो उनकी सोच पे डिपेंड करता है। और टाइल्स का सर्कल तो उसमें ब्रांड इशू रहते हैं कि मतलब ब्रांड स्पेसिफिक रहते हैं, टाइल्स के है। क्योंकि कई जगह जैसे मैंने सर पता किया है तो पता चला कि जो लोकल्स होते हैं हाँ, वो जनरली सर कल टाइल्स की ना एक खूबसूरती या डिज़ाइन या कहते कॉस्ट पे जाते हैं। हाँ, जितना कम कॉस्ट, मतलब अगर सामने वाला कल 50 रुपये बोल रहा है एक टाइल्स का, उसी जैसा कॉस्ट कोई 45 बोल तो 45 पे खिसक जाएंगे। हाँ। उसमें वो लोग कजारिया उजारिया टाइल्स टाइप का कल तक कुछ खास कल मतलब सर्च आउट नहीं करते नहीं, हैं, वो डिपेंड आपके उसमें चलेगा, कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता आपके है। कॉस्ट के ऊपर। टाइल्स का पूरा आपके कॉस्ट पे जाएगा, आपके सर कॉस्ट जितना कॉस्ट आप लगाएंगे उतना आपको अच्छा मिलेगा। और मीडियम कॉस्ट में भी ठीक है, लेकिन 2 ब्रांड आती है, उस 2 ब्रांड को आप पता नहीं कर सकते। जैसे सर एग्जांपल, जैसे 50 का जो है 50 का ही मार डी मारा आएगा 45 में, लेकिन वो ब्रांड के ऊपर है, उसमें भी लोकल ब्रांड आ जाते हैं। तो वो अच्छा। तो उसी में डिपेंड करता है। और फिर आपके कास्ट पे, अगर आपकी कॉस्ट सही है तो आप आराम से कर देंगे, तो इसमें टेंशन नहीं। ओके सर, थैंक यू सर।